बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर 4 का जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है और जो कि डाइजेशन में इसका रोल है। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। सो इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन बनाएं तो लाइसोसोम्स इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली विच इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। अब आ जाएं इसकी डिस्कवरी की तरफ। तो डी डव नामी बायोलॉजिस्ट ने इसे 1949 में इसे आइसोलेट किया था सेल से। लाइसोसोम के अगर मैं वर्ड पर गौर करूं तो लाइसोसोम ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। लाइसो एक हिस्सा, दूसरा सोम, सोमा से निकला है जिसका मतलब है बॉडी। स्प्लिटिंग बॉडी मतलब ये किसी भी फॉर एग्जांपल फूड पार्टिकल को ये स्प्लिट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है इनटू स्मॉल पीसीस। तो बेसिकली इसका मेन फंक्शन भी यही है जो मैंने ऊपर भी बता दिया, विच इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। लाइसोसोम जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। अब मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो लाइसोसोम है ये इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? एसिड फास्फेटेज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं लाइसोसोम की ऑर्गेनेली के अंदर? एसिड फास्फेटेज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब लाइसोसोम के अंदर ये जो एंजाइम है या लाइसोसोम ये बनता कहाँ पे है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद इन्हें गोल्जी अपरेटस के पास भेजा जाता है ताकि प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग की जाए। ठीक हो गया, उसकी पैकेजिंग की जाए एंड देन गोल्जी ऑपरेटर से ये एंजाइम्स जो है या ये जो लाइसोसोम यानी कि ये जो एंजाइम्स हैं ये वेजिकल की सूरत में इन्हें बड ऑफ किया जाता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। जब ये बडिड ऑफ होते हैं तो इसे हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल। अब ये जो बड ऑफ हुए हैं एंजाइम्स इन्हें हमने नाम दिया है गोल्जी वेजिकल और इसे हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। हम डायग्राम से भी इसे देखेंगे, दोबारा सुन लें। लाइसोसोम जो है इसमें बेसिकली ये होते ही इसमें एंजाइम्स हैं। ये कहाँ बनते हैं? लाइसोसोम कह लें या एंजाइम्स कह लें, ये कहाँ बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बनते हैं। वहाँ से इन्हें गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भेजा जाता है ताकि फ़र्दर प्रोसेसिंग की जाए। गोल्जी ऑपरेटर से ये बड की सूरत में और वेजिकल बनाकर ये निकलते हैं। इसे हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम। याद रख लीजिए। अब हम इनके फंक्शंस की तरफ जाते हैं। बेटे जो इनके फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो ये है कि जब भी सेल के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, चाहे कोई फूड हो या एंटर होता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जब ये एंटर होता है इसको इनगल्फ करता है लाइसोसोम, मतलब इसे खा जाता है। लाइसोसोम इसे इनगल्फ क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब ये जो फंक्शन है, ये जो फैगोसाइटोसिस का फंक्शन है यानी कि फैगोसाइटोस करना, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें तब्दील करना ऑब्जेक्ट को या फूड पार्टिकल को, ये हम इसे डायग्राम से समझते हैं। लुक एट द डायग्राम माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको ये एक सेल बताया गया है कि सेल के अंदर क्या हो रहा है।
ये आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको सेल का साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर ऑर्गेनेली पड़ी हुई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऑर्गेनेली गोल्जी ऑपरेटस है। नाउ लिसन केयरफुली। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैंने आपको बताया था जो इंजाइम्स हैं वो बड ऑफ होते हैं वेजिकल की सूरत में। ये देख रहे हैं आप। अब ये क्या है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल, जिसके अंदर क्या है हाइड्रोलिटिक इंजाइम। और ये बन कहाँ पे रहे हैं, RER पे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। लाइसोसोम या लाइस जो इंजाइम्स हैं वो RER पर बनते हैं, वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किया जाता है गोल्जी ऑपरेटस के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है, इन्हें पैक करके बड ऑफ करता है। जब ये बड ऑफ होता है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ये आपको मैंने पहले बताया। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर ये जो ग्रीन है, ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये इंजाइम्स हैं लाइसोसोम के। इतनी बात आपको समझ आ गई। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर आता है, ये ब्लू कलर का फूड पार्टिकल होगा। जब फूड पार्टिकल सेल के अंदर आता है तो वो वैक्यूल की शक्ल में आता है, फूड वैक्यूल की। अब प्राइमरी लाइसोसोम जो बड ऑफ हुआ था गोल्जी ऑपरेटस से, ये लाइसोसोम जाकर फ्यूज़ कर जाता है किसके साथ, फूड वैक्यूल के साथ, और अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ये आप देख रहे हैं, इसे छोटे छोटे पार्टिकल में फूड के पार्टिकल टूट बन गए हैं और ये एंजाइम मौजूद है और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये डाइजेशन हो चुकी है। दोबारा सुन लें, ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। ब्लू कलर का फूड पार्टिकल होगा, ग्रीन कलर का लाइसोसोम एंजाइम। दोबारा सुनें, जो RER है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेजिकल निकलेगा और उसमें क्या चीज़ होगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कहाँ पे बन रहे हैं RER पर। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल जाता है गोल्जी ऑपरेटस के बाद। गोल्जी ऑपरेटस इसकी फर्दर पैकेजिंग करता है और फिर इसे बड की सूरत में सेपरेट करता है और इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और इसके अंदर क्या ग्रीन कलर में क्या मौजूद है, डाइजेस्टिव एंजाइम या लाइसोसोमल एंजाइम कह ले। उधर से जब फूड सेल के अंदर एंटर होती है तो ये उस फूड वैक्यूल की सूरत में फूड एंटर होती है, तो प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज़ करता है और अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और उसकी डाइजेशन कर देता है और जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। नाउ अनदर फंक्शन जो है इसका, वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी हम कहते हैं सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो। जो ऑटोफेगी है बेटे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अक्सर ये आया भी हुआ है बोर्ड में। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट भी है बड़ा इंटरेस्टिंग, ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। फैगी मीन ईटिंग प्रोसेस। ऑटोफेगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल। अब इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग विच, इसमें सेल्स के जो पुराने वर्न और खस्ता हाल जो सेल के पार्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है और उनसे एनर्जी ली जाती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, मतलब सेल के अपने ही पार्ट्स को क्यों ब्रेक डाउन किया जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी लेनी होती है। अब वो एनर्जी की ज़रूरत कब आती है, मतलब आपको क्यों ऐसा, सेल के अंदर ऐसा क्यों होता है बेटा, ये ऐसा तब होता है जब स्टारवेशन हो, जब भूख बहुत ज़्यादा हो और ख़ुराक ना हो और कोई भी डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा हो और एनर्जी की ज़रूरत हो, तो फिर क्या होता है, सेल के अपने ही पार्ट्स को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है और इसे हम कहते हैं ऑटोफेगी। और ये कौन करता है, लाइसोसोम। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल का पार्ट है, इसकी ब्रेकडाउन की जाती है और उससे ATP वगैरह एनर्जी हासिल की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक छोटा सा पोर्शन हमारा रह गया स्टोरेज डिजीज़ वाला। माय डियर स्टूडेंट, स्टोरेज डिजीज़ के बारे में सुन लें। ये स्टोरेज डिजीज़ क्या है, ये एक्चुअली लाइसोसोमल एंजाइम
में म्यूटेशन की वजह से। अगर किसी भी एंजाइम की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होगी, और जब ब्रेक डाउन नहीं होगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। ड्यू टू म्यूटेशन इन लाइसोसोम एंजाइम, लाइसोसोम एंजाइम में जब म्यूटेशन आती है, क्योंकि विच इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म, वो एंजाइम जो कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनमें म्यूटेशन आ जाए तो क्या होता है, कुछ डिजीज़ हैं। एक डिज़ीज़ का नाम है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिज़ीज़, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें लीवर एंड मसल्स जो होते हैं ये फिल हो जाते हैं ग्लाइकोजिन के साथ। अब क्यों होते हैं जी, क्योंकि एक एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज में। जब वो एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। और इस तरह की तकरीबन 20 बीमारियां जानी जाती हैं जो एंजाइम की कमी की वजह से हैं, जो स्टोरेज डिजीज़ हैं। लास्ट में एक डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं टेस सैक डिज़ीज़। इसमें लिपिड की अकामुलेशन हो जाती है इन ब्रेन सेल्स। अब लिपिड की अकामुलेशन क्यों हो गई जी, क्योंकि एंजाइम एब्सेंट है जो लिपिड की कैटाबॉलिज्म करेगा, लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा, और उस एंजाइम का नाम है हेक्सोसामिनी डेज ए। ये एक एंजाइम है जो एब्सेंट होगा और ब्रेन सेल्स में लिपिड की अकामुलेशन होएगी, मेंटल रिटार्डेशन होएगी, एंड इवेंचुअली डेथ भी हो जाएगी। बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द डे, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।